আচ্ছা, MIL ইংলিশ MIL আর ইংলিশ 1 এই দুটো নিয়ে অনেক প্রোগ্রাম স্টুডেন্টসদের কনফিউশন আছে। তো সেটা দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই ভিডিওটাতে। ভালো করে দেখো। আমি যেই স্টুডেন্টদের কথা বলছি তারা হচ্ছে প্রোগ্রাম স্টুডেন্টস, রাইট? কি প্রোগ্রাম? প্রোগ্রাম ইন আর্টস। ঠিক আছে, তাহলে আমি বেসিক্যালি আর্টস প্রোগ্রামের স্টুডেন্টদের কথা এখন বলছি। আই এম টকিং অ্যাবাউট স্টুডেন্টস হু আর স্টাডিং program course in the discipline under arts, in any discipline under arts। मैं जो प्रोग्राम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो आर्ट्स के कोई भी डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं, वो प्रोग्राम का कोर्स पढ़ रहे हैं, वो ऑनर्स के स्टूडेंट नहीं है, वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स है। तो उनको क्या क्या पेपर लेना पड़ेगा सेमेस्टर 2 में, ठीक है? तो आर्ट्स डिसिप्लिन के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को क्या क्या पेपर सेम 2 में लेना पड़ेगा, इसके ऊपर है वीडियो। এই ভিডিওটা সেম 2 স্টুডেন্টসদের জন্য। দিস ভিডিও ইজ ফর সেম 2 প্রোগ্রাম স্টুডেন্টস হু আর হ্যাভিং এনি ডিসিপ্লিন ইন আর্টস। ওকে, সাপোজ ইউ হ্যাভ program in the discipline of history। I am just giving you one example। मान लो कि तुम हिस्ट्री में प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, मतलब तुम्हारा डिसिप्लिन 1 है हिस्ट्री का पेपर। अभी डिसिप्लिन 2 में और एक पेपर तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम पढ़ भी रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में। यू आर ऑल्सो स्टडीइंग अनदर पेपर विच बिलोंग्स टू द आर्ट्स डिसिप्लिन इन फर्स्ट सेमेस्टर। लेट्स से दैट वाज say Bengali, right? So your first discipline is history, second discipline is Bengali। This is just an example, ये एक just एक example है। अभी क्या है, these 2 papers would be there in the second semester। of course these 2 papers cannot be changed, ये पेपर चेंज नहीं कर सकते। you cannot change these 2 papers। फर्स्ट सेमेस्टर में इसके साथ तुमने EVS पढ़ा था। यू ऑल्सो स्टडीड EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज, इन द फर्स्ट सेमेस्टर। उसके जगह इन प्लेस ऑफ दैट ওটার জায়গায় এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের জায়গায় তোমার কি আসছে না, এবারে আসছে যে কোর্সটাকে বলা হয় AECC 2, যেটার অপর নাম ইংলিশ 1। বুঝতে পেরেছো? সেমিস্টার 2তে আর্টস প্রোগ্রাম যাদের, তাদের কথা বলছি, তাদের এটা কম্পালসারি পেপার, এটা আসতেই হবে, এটা না পড়লে হবে না। तुमको ये पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ये सिलेक्शन की बात नहीं है। डिसिप्लिन 1 में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, डिसिप्लिन 2 में एक सब्जेक्ट पढ़ना है और AECC 2 पढ़ना है, दैट इज इंग्लिश 1, राइट? अभी एक चौथा सब्जेक्ट पढ़ना है जो तुमने फर्स्ट डिसिप्लिन में नहीं पढ़ा था, सेकेंड डिसिप्लिन में भी नहीं पढ़ रहे हो और AECC वाला भी नहीं है। ये चौथा सब्जेक्ट है जो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक लिया था, उसको MIL बोला जाता है, हालांकि वो थोड़ा गलत है। तो वो कोर्स का नाम है AECE 2। अभी AECE 2 के अंदर ये 3 जो फर्स्ट डिसिप्लिन, सेकेंड डिसिप्लिन और इंग्लिश 1 ये नहीं आएगा, ये दूसरा सब्जेक्ट है। ये आपका 1 2 3 4 फोर्थ सब्जेक्ट आया।
AECE2, ये 3 हो गया कंपलसरी, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये कंपलसरी पेपर है। these 3 papers are compulsory if you have discipline in if you have history in first discipline, if you have Bengali as second discipline. I am just giving these examples. इसकी जगह हिंदी हो सकता है, इसकी जगह पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इसकी जगह और बंगाली की जगह कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। तो ये 3 हो गया कंपलसरी पेपर। क्या क्या? डिसिप्लिन 1 का पेपर, डिसिप्लिन 2 का पेपर और AECC2 जो कि इंग्लिश है, ये वाला कंपलसरी है। ये सिलेक्शन की कोई बात नहीं है, ये लेना ही लेना है, ठीक है। सिलेक्शन की बात क्या है, कहाँ पे आती है? AECE2 में। तो AECE2 में आपका जो पेपर होगा वो बंगाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है और इंग्लिश हो सकता है। ये तीनों पेपर इसमें आया AECE2, हमारे दुर्गापुर विमेंस कॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आर्ट्स प्रोग्राम में डिसिप्लिन 1 आया, डिसिप्लिन 2 आया, फिर AECC2 आया जो कि इंग्लिश 1 है। ये 3 आपको पढ़ना ही है, डिसिप्लिन 1 पढ़ना है, डिसिप्लिन 2 पढ़ना है और एक इंग्लिश का पेपर कंपलसरी पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें इंटरनल भी देना है, फाइनल भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इसके अलावा AECE2 पढ़ना है, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, इधर बंगाली ले सकते हो और हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो, राइट। सो यू कैन आइदर सिलेक्ट बंगाली और हिंदी और इंग्लिश, एनी वन among these 3 subjects under what? AECE2, right. So what do you get actually then? You are getting 1 paper for discipline 1, 1 paper for discipline 2, right. तो एक डिसिप्लिन 1 के लिए पेपर, एक डिसिप्लिन 2 के लिए पेपर। आर्ट्स प्रोग्राम सेम 2 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। आर्ट्स प्रोग्राम सेम 2, डिसिप्लिन 1 का पेपर, डिसिप्लिन 2 का पेपर और इसके साथ तुम्हारा आया AECC2 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश 1 ये भी आया और इसके साथ तुमको AECE2 पढ़ना है जो कि इसमें से कोई भी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है। तो एनरोलमेंट जिस टाइम पे करोगे, जिसको फॉर्म फिलअप बोलते हैं, फॉर्म फिलअपेर समय खूब ख्याल रखबे जे AECE2 এর সাবজেক্টটা কোনটা নিচ্ছ, বুঝতে পেরেছো? এটা বেঙ্গলি নিতে পারো, হিন্দি নিতে পারো, ইংলিশ নিতে পারো, এইটা কিন্তু বাবা নিতে হবে, এটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, বুঝতে পেরেছো? এখানে ইংলিশ একটা পেপার কম্পালসারিলি এসেই যাচ্ছে সেকেন্ড সেমিস্টারে তোমাদের, বোঝা যাচ্ছে? সেকেন্ড সেমিস্টারে ইংলিশের পেপারটা, इंग्लिश 1 पेपरটা এসে যাচ্ছে। AECE জায়গায় তুমি বাংলা নিতে পারো, হিন্দি ले सकते हो या you can take English, and if you take English there would be 2 English paper then, one would be English 1, another would be English AECE, right. Or you can go for Hindi over here, you cannot go for Hindi or Bengali over here, you can go for Hindi, Bengali or English, Bengali, English or Hindi, right. So don't get confused between AECC and AECE, both are different. AECE means any one of these 3, Hindi, English or Bengali, and you can get options, you can select either Hindi or English or Bengali, right.
but in case of AECC 2 you have to select English 1, and then you will also have to study discipline 1, something would be there, discipline 2 there would be something again. तो ये पैटर्न है, ठीक है, राइट। ये है आर्ट्स प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर का, कौन सा कोर्स पढ़ना है। तो फॉर्म फिलअप करते वक्त बहुत केयरफुल रहना। इंग्लिश अगर नहीं पढ़ना चाहते तो AECE में इंग्लिश सिलेक्ट मत कर लेना। AECC 2 के अंडर इंग्लिश 1 सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो साइबर कैफ़े में जाओ या कहीं पे भी जाओ या अपने मोबाइल से करो, फॉर्म फिलअप के दौरान बहुत सावधानी बरतना है, बहुत सावधानी मेंटेन करना है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फॉर्म फिलअपेर समय किन्तु खूब केयरफुल থাকতে হবে। AECCর জায়গায় ইংলিশটা চলেই আসছে, ঠিক আছে, এটা সিলেকশনের কিছু ব্যাপার নেই, এটাই আছে। এইখানে কিন্তু যে কোনো একটা নিতে হবে, বেঙ্গলি হিন্দি, বেঙ্গলি इंग्लिश বা হিন্দি, বুঝতে পেরেছো। তুমি ধরো इंग्लिशेर क्लास করলে তুমি আবার हिंदी सिलेक्ट करो ना, और जो लोग हिंदी पढ़ रहे हो इंग्लिश मत सिलेक्ट कर लेना। একবার যদি সিলেক্ট করে নাও ওটা কিন্তু পাল্টানো খুব মুশকিল, তখন পরীক্ষাটা ওই সাবজেক্টেই দিতে হতে পারে, বুঝতে পেরেছো। তো এটা খুব খেয়াল রাখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল, রাইট। অ্যান্ড ইফ ইউ স্টিল হ্যাভ কনফিউশন, call your departmental teachers regarding this, or you can call me as well. I am Dr. Amitay Chakraborty. I teach in the Department of English, Durgapur Women's College. Thank you.